आज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, देन उसके बाद 7th चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वो खत्म करेंगे। एंड अगर थोड़ा टाइम मिला तो स्टार्ट विथ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आई विल कंप्लीट 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, एंड अगर टाइम मिला थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो स्टार्ट विथ डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज पूरा डेडिकेटेड टाइम है हमारे लिए कल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, राइट। आई होप आप लोग घर पे पेपर्स लिख रहे हो। पेपर्स लिखना कंपलसरी है, अगर पेपर्स नहीं लिखोगे वहां तक कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक आपने कितने पेपर्स लिखे? ऑनलाइन वाले जितने भी बैठे हैं जरा लिख के बताओ कितने पेपर्स आप लिख के बैठे हो। इधर तुम लोग कितना लिखे? 5 6, तेरा 5 पेपर, इधर भी 5 है आंसर। ट्राई करो कि आज ही आप 1 या 2 पेपर लिख लो, आज एंड कल, यानी एटलीस्ट 2 दिनों में भी, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में भी क्या 3 पेपर लिख के रेडी हो जाओ। अभी भी 3 पेपर तो आप लिख ही सकते हो आराम से, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब तक आपने इंटीग्रेशन में जो भी सीखा, इन दैट आपका आंसर एक इक्वेशन फॉर्म में आके छुट जाता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इन एक पर्टिकुलर नंबर में आपको आंसर मिलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर में। नाउ हाउ टू फाइंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, समझो कि 2-3 शॉर्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट शॉर्ट एग्जांपल जहां पर लिमिट ऑफ x इज फ्रॉम 2 to 3 एंड x raised to 4 है, बराबर है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, x raised to 4, यानी ये अंदर वाला जो पार्ट है इज योर सेम इंटीग्रेशन का ही पोर्शन है। डिफाइनाइट पार्ट में खाली बस लिमिट्स डालनी है, यानी आपको x के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। चलो तो यहां पर x raised to 5/5 इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4, और एक डब्बा बनाओगे जहां पर ऊपर वाला टर्म इधर लिखना है एंड नीचे वाला लिमिट यहां पर लिखना है, बराबर है। फर्स्ट यू सब्स्टिट्यूट 3 इन प्लेस ऑफ x, देन माइनस साइन, सब्स्टिट्यूट 2 इन प्लेस ऑफ x। तो पहले 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 raised to 5/5, और देन 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 raised to 5, एंड योर फाइनल आंसर इज 211/5। ये आपका नॉर्मल सीधा साधा सम है, बराबर है। सेकेंड सम, कैन आई सी 1 upon लीनियर फंक्शन है, दैट मीन्स 1 upon लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ लीनियर फंक्शन। तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ 2x + 5 इंटू 1 upon 2, बिकॉज x के आगे 2 है। अब वापस से एक ब्रैकेट बनाओगे जिसमें 1 लिखोगे, 0 लिखोगे, एक बार x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, एक बार x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, खत्म बात। 1 upon रूट प्लस रूट है, तो कैन आई से ऑलवेज आप रैशनलाइज के बारे में ही सोचते हो। तो रैशनलाइजिंग करने पे आपका डिनोमिनेटर में खाली 1 बचता है, और ये पार्ट बनेगा रूट ऑफ 1 + x माइनस रूट x। अच्छा, वेनेवर रूट का मतलब रेज टू हाफ, तो ये लीनियर फंक्शन रेज टू n टाइप हो गया, यानी फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। तो 1 + x रेज टू हाफ + 1 upon हाफ + 1, और ये बनेगा x रेज टू हाफ + 1 upon हाफ + 1। नाउ वंस अगेन एक ब्रैकेट बनेगा, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे 0। कहना चाहिए ये सब चीजें आपको मालूम है, ये नॉर्मल चीज है, बड़ा सीधे सीधे सम्स हैं ये। अब समझो मुझे ये वाला सम सॉल्व करना है, चलो ये सम्स ट्राई करते जाओ, फटाफट अपने साथ सॉल्व करते जाओ। पकड़ो पकड़ो बुक पकड़ो, चालू करो, सम सॉल्व करना चालू करो, बैठना नहीं है, सॉल्व करते जाना है। पहला वाला सम
अपने आप पहले ट्राई करो, अपने आप, सॉल्यूशन तो है इसका, अपने आप ट्राई करो। इफ 0 to 1 3x square plus 2x plus a dx equal to 0, find a. सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन निकालो पहले तो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 3x square plus 2x plus a dx is equal to 0। अब आपको a ढूंढना है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फटाफट बोलो। 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ax, 1 का इंटीग्रेशन इज x, ब्रैकेट बनेगा पहले 1 0 इज इक्वल टू 0 दे दिया क्वेश्चन। एक बार x के जगह पे पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax, 1 0 इक्वल टू 0। पहले 1 सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 1 प्लस a माइनस साइन, अब 0 सब्सटीट्यूट करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a का वैल्यू? -2। सम डन, बराबर है। एब्सोल्युटली सेम वे यू कैन कंटिन्यू विद दिस, सीधा सम है, कोई तकलीफ नहीं। ये वाले सम में जरा ट्राई करो, ये वाला सम, थर्ड सम, थोड़ा तकलीफदायक सम है ये। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है एंड 2 चीजें फाइंड करनी है। ये सॉल्व करो प्लीज, तकलीफ देगा ये सब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4 एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। तो आपको देखो ये 2 चीजें मिली होगी, बराबर है। इसमें एक बार b सब्सटीट्यूट करोगे, एक बार a सब्सटीट्यूट करोगे, आई विल गेट दिस। ये 4 को सीधा सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0, तो b स्क्वायर माइनस b रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4 इज 0। अब माइनस a रेज टू 4 को इधर लेके जाते हैं तो b रेज टू 4 इज a रेज टू 4, टेकिंग फोर्थ रूट बोथ साइड्स। तो b का वैल्यू प्लस और माइनस a आएगा, b का वैल्यू प्लस और माइनस a आएगा। यहां तक आ जाओ, पहले इतना पार्ट लिख के। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b क्यूब माइनस a क्यूब इज 2। यानी आपके पास अब 2 इंफॉर्मेशन है, 2 इंफॉर्मेशन, 2 अलग अलग चीजें, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, बराबर है। 2 चीजें हैं आपके पास। अगर मैं अब b की मुझे 2 वैल्यूज लेनी है, एक बार a लेके देखना है और एक बार माइनस a लेके देखना है। अगर ये b का वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे डू एग्री a का वैल्यू भी मिल जाएगा। चलो b का वैल्यू पहले a लेके देखते हैं, b का वैल्यू a, b के जगह के अगर मैं a लिखता हूं तो a क्यूब माइनस a क्यूब कहने से 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। तो डू एग्री ये सेटिस्फाई नहीं करेगा चीज को, यानी b इक्वल टू a इज नॉट पॉसिबल। ये पार्ट क्लियर है। तो अब आपको b इक्वल टू माइनस a लेके देखना,
b इक्वल टू माइनस ए लेके अगर मैं देखता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं वैल्यू को, तो इट विल बी माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 2, दैट इज मुझे a का वैल्यू -1 मिलता है। एंड सिंस a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। तो दिस आर द टू वैल्यूज। कैसा लगा सम? अच्छा था? जरा स्टार करके रखो, प्रैक्टिस कर लिया आप लोग ने, कुछ अलग था। ये सब चीजें आप लोग ने अवॉइड किया था, कभी किया ही नहीं है। शॉर्ट एग्जांपल को हाथ ही नहीं लगाया आप लोग ने। क्या बोल रहा है? चलो, ये वाला सम तो सीधा सीधा सम है, सीधा सीधा 4x क्यूब का कैंसिल खत्म, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल सम। चलो, अब ये वाले सम को जरा हाथ में लो, ये वाले सम को, फिफ्थ वाला। फोर्थ तो इजी था, थर्ड हो गया, ये फोर्थ वाला सम, फिफ्थ वाला सम को हाथ में लो, ट्राई करो इसको। ये आपका क्वेश्चन, आप लोग ने ये वाला सॉल्व किया अच्छे से। नाउ यू ट्राई दिस फिफ्थ सम। क्या दिया है? फंक्शन दे दिया है। व्हाट इज फंक्शन? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। शो दैट, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तो डू अग्री सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, तो पहले एक लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके दो मुझे, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके दो। सॉल्व करते रहना, खाली देख के मजा मत लूटो। लेफ्ट हैंड साइड इसका कैलकुलेट करो। टेक्स्ट बुक में है ना आपके पास, पेज नंबर 142 पे। मैं भी सॉल्व करते जाता हूं आपके लिए। fx is a plus bx plus cx स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यू हैव इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, that is 0 to 1 a plus bx plus cx square dx. Integration of a is ax, bx is bx square by 2, and c x cube by 3. डब्बा बनेगा, 1 डालोगे 0 डालोगे। वन डालने पे यू विल गेट ax प्लस x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना आपको, तो a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3, ये 1 सब्स्टिट्यूट करने पे, माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करने पे सब कुछ 0 हो जाएगा, बराबर है। तो फाइनली व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, बराबर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ राइट हैंड साइड पे ये कुछ है आइटम्स। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं f ऑफ 0 दिख रहा है, कहीं ना कहीं f ऑफ हाफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं f ऑफ 1 दिख रहा है, बराबर है। तो f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ हाफ कैसे फाइंड करूंगा? कहना से फंक्शन तो ऑलरेडी दे दिया मुझे, तो x के जगह पे 0 डालूंगा तो f ऑफ 0 मिल जाएगा, x के जगह पे हाफ डालूंगा तो f ऑफ हाफ मिल जाएगा, और f ऑफ 1 मिल जाएगा। पहले यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 0 का वैल्यू, f ऑफ हाफ का वैल्यू एंड f ऑफ 1 का वैल्यू। चलो वो पहले फाइंड कर लो, देन आई विल स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड।
f of 0, f of half and f of 1. f of 0, f of half and f of 1. ये 3 वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है. f of 0 will be a plus 0 plus 0. That is a. F of half will be a plus b by 2 plus c by 4. And f of 1 will be a plus b plus c. बराबर है. नाउ यू स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड. क्या दिया है राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड इज RHS 1/6 f of 0 plus 4 times f of half प्लस f of 1. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो खाली. 1/6 f of 0 is a, 4 times half a, b by 2, c by 4 plus a plus b plus c. A plus 4a plus 2b plus c plus a plus b plus c. तो a plus 4a plus a 6a plus 2b plus b 3b plus 2c. डन. ये 1/6 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूल गेट a, b by 2, c by 3. कैन आई से माई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल? तो ये थोड़े डिफिकल्ट सम्स, कुछ अलग सम्स. चलो जाओ आगे जाओ. तो ये 2 सम्स आपने कंप्लीटली सॉल्व किए हैं. अच्छा, नाउ वंस अगेन खाली टाइप पहचानो, टाइप पहचानो. कल हम लोग ने सीखा इंटीग्रेशन, बराबर है. डिटेल में सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोग ने किए. ये टाइप कौन सा है? कैन आई से 1/quadratic इक्वेशन टाइप है. यानी आपको इसको सिंप्लीफाई करने पे टाइप मिलेगा 1/a² माइनस x² टाइप मिलेगा. अरे यस और नो? वो स्टैंडर्ड 6 फॉर्मूलाज थे, याद है? 1/quadratic इक्वेशन, 1/√of इक्वेशन एंड खाली √of इक्वेशन. तो ये पहला वाला 2 में से टाइप है 1/quadratic इक्वेशन. वहां पर x² नेगेटिव है, बराबर है, बिकॉज x² वाले पार्ट के आगे नेगेटिव साइन है. ये कैसे करना है मालूम है ना? पहले -1, ये -1 लोग पता नहीं क्यों ले रहे हैं. ये x² वाला पार्ट पीछे आएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट. ये वाला करके दूं क्या एग्जाम? कि मालूम है ना? राइट. ये कांस्टेंट वाला पार्ट रहेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट रहेगा, वेरिएबल वाला पार्ट. एंड देन सीधा सीधा फॉर्मूला. ये बहुत ही कॉमन सम है, ये बहुत क्लियर रहेगा. अब ये करने के बाद आपको जब इंटीग्रेशन निकालना, तो ये आपका टाइप आ गया. व्हाट इज योर टाइप? 1/a² माइनस x². फिर उसका फॉर्मूला लगाया आपने, बराबर है. 1/2a log of a plus x upon a minus x. एंड देन जब फॉर्मूला लगा देते हो फिर एक ब्रैकेट बना के 2 डाल दोगे और 0 डाल दोगे. अब आपको x के जगह पे पहले 2 सब्स्टिट्यूट करना, x के जगह पे 0 डालना. यानी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पार्ट एज इट इज है, और यहां पर खाली बस वो एक्स्ट्रा पार्ट आपको करना है. पहले ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाला टर्म. डन.
फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टाइप पहचानो, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यानी दिस इज ऑफ टाइप 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। ठीक है, सेम पैटर्न आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म एंड देन फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाते हुए खाली लिमिट्स यहां पर लिखनी है बस, और प्लस सी नहीं लिखना। व्हेनेवर वी आर डूइंग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन प्लस सी नहीं लिखना। चलो खत्म, चौथा वाला पार्ट, उसमें टाइप पहचानो। कैन आई से व्हेनेवर ओनली लॉग इज देयर या लॉग टर्म इज देयर, ओनली लॉग टर्म, तो ऑलवेज बाई पार्ट्स ही करना है, बाई टेकिंग v इक्वल टू 1। तो यहां पर आप बाई पार्ट्स परफॉर्म करोगे, बराबर है, और इधर भी बाई पार्ट्स परफॉर्म करोगे, 1/x एंड 1/x स्क्वायर। u आपका होगा log x एंड v होगा 1/x स्क्वायर। तो ये बाई पार्ट्स परफॉर्म किया है, क्लियर। इधर भी आपने बाई पार्ट्स परफॉर्म किया है। आई होप बाई पार्ट्स आपको आता है। टाइप पहचानो, u भी आता ना, अरे इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग बेटा, log x इंटू 1/x स्क्वायर। तो ये तेरा u बनेगा और ये तेरा v बनेगा, पक्का। ओके, टाइप पहचानो, पार्शियल फ्रैक्शन, सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन, और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन में ध्यान देना, एक टर्म x है और दूसरा टर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो व्हेनेवर आप नहीं वो अलग है बेटा, वो अलग है। फैक्टर का स्क्वायर रहेगा तो 2 बार आता है। मैं ये क्लैरिफिकेशन देता हूं यहां पर, ठीक है। ये तो सिंपल सम है, ये क्लैरिफिकेशन देता हूं यहां पर, जरा ध्यान देना। ये सॉल्व करो प्लीज, ऐसा रहेगा तो ध्यान दो, ये सम सॉल्व करो। सुनो, तू जो बोला ना उसमें मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं तेरे को। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर होता तो तुझे क्या लिखना होता था, a/x b/x प्लस 1 एंड c/x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये लिखना होता है। लेकिन अगर यहां पर कुछ ऐसा है 1/x और x स्क्वायर प्लस 1 है, समझे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन इट विल बी a/x प्लस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ता है, यानी एक पावर कम लिखते हैं। ये लीनियर था तो खाली कांस्टेंट लिखा, तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर फंक्शन लिखना होता है। दैट मीन्स आपको लिखना है bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, समझाइए, ये ध्यान देना। अगर ये नहीं किया तो प्लीज लिख के रखो कहीं पे, और ये सम सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करना है। और उसमें लिमिट भी दिया है 1 से 3 तक, 1 से लेके 3 तक। हाँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा ये पार्शियल फ्रैक्शन वर्किंग में ही जाता है। स्टार्ट करो वर्किंग। लेट वन अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। LCM
ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। क्या बड़ा, इंटू एक्स नहीं लिखा, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ठीक। अब यहां पर कितने कांस्टेंट्स हैं, 3 कांस्टेंट है, यानी आपको 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स का, तब जाके आपको ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, बराबर है। 3 कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करने, बोलो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करो। पहले तो इधर 0 लाने के लिए क्या करो, बोलो। एक तो सीधा सीधा आप 0 ले ही लो, बराबर है, और आपकी मर्जी के बाकी के टर्म्स लेने होते हैं। चलो एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0 पुट x इक्वल टू 0। मैं आऊं, आओ एक बार 0 डाल के देखो, एक बार 1 डाल के देखो, और एक बार 2 डाल के देखना। तो 2 डाल, a का वैल्यू 1 मिल रहा है, b का वैल्यू -1 मिल रहा है, एंड c का वैल्यू 0 मिल रहा है। ये 3 वैल्यूज आपको मिलेंगे। Therefore, 1 upon x 1 plus x square is equal to 1 upon x plus minus x plus 0 upon 1 plus x square. So finally I can write down this as 1 upon x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये आया ना, वैल्यूज आया ना, ए बी सी का वैल्यूज। तो इसका वैल्यू ये हो गया, बराबर है। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालो या इसका इंटीग्रेशन निकालो, बात एक ही है। देयरफॉर माय फाइनल आंसर इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, बराबर है। इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी मेरे पूरे क्वेश्चन को इससे रिप्लेस कर दिया इसके साथ, बराबर। b का वैल्यू -1 मिल रहा है, c का वैल्यू 0 मिल रहा है। चलो ना आगे कंटिन्यू, बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। अरे log x बराबर है भाई, log x, और एक ब्रैकेट बनेगा, 3 डालोगे 1 डालोगे, माइनस, कैन आई से न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 इधर ही मैं लिख के रखता हूं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, बराबर है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2,
तो हाफ बाहर निकल जाएगा और न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, दैट मीन्स माय आंसर हियर इज हाफ बाहर निकल जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ ब्रैकेट्स 3 and 1, बराबर है। चलो अब वैल्यू डालना है, खत्म करना है सम को। और इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है, खाली वैल्यूज डालनी है। कैसा लगा सम? ये आपके वैल्यूज हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आई गेट दिस। ये आपका आंसर है। चलो, तो ये डिफिकल्ट सम भी हो गया आपका, यानी आपने टोटल आज 3 डिफिकल्ट सम्स किए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कौन से? ये वाला, एक ये वाला, नाउ दिस सम। क्लियर है? चलो, विद दिस आपका 6.1 एक्सरसाइज इज रेडी फॉर यू। देन 6.1 एक्सरसाइज के सारे सम का सॉल्यूशन आपके पास है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, जाओ आगे जाओ। कुछ नया वैरायटी इसमें नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज में चलो पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान से याद रखनी है। इसका 5 मार्क का वेटेज मालूम है ना चैप्टर का। पहला वाला प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी a टू b माइनस b टू a, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला a टू b fx इज a टू b x है, ये t के टर्म्स में है, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चौथा वाला ये याद रखो, a टू b fx, तो a से b के बीच में अगर कोई c है तो मैं उसको a टू c एंड c टू b जा सकता हूं। यानी a और b के बीच में अगर कोई c ले लेता हूं तो मैं पहले a टू c जाऊंगा एंड देन c टू b जाऊंगा। तो बस यहां पर वही किया, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। पांचवा एंड छठा प्रॉपर्टी आर सेम ओनली। पांचवा एंड छठा प्रॉपर्टी आर सेम ओनली। अगर मैं पांचवा कर लेता हूं तो छठा तो ऐसे ही आ जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी में क्या है, ए टू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह पे यूज होता है ये पांचवा प्रॉपर्टी। ए टू बी एफ एक्स इज नथिंग बट ए टू बी एफ के जगह पे एक्स के जगह पे, यानी आपको एक्स के जगह पे यूज करना ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस, यानी यहां से लेके चालू करना ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली। अच्छा, छठे में क्या है, ए टू बी के जगह पे 0 टू ए है, तो आप ऐसे ही करोगे ना, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स ही मिलेगा आपको। दैट इज नथिंग बट ये फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्लियर है ये? तो इट इज सेम एज फिफ्थ। सेवेंथ वाला प्रॉपर्टी 0 टू 2a है, हाफ पार्ट इज a, तो आप ये ठीक है, ये याद रखा तो ठीक है, नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा। बट
एथ वाली प्रॉपर्टी वंस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथ वाला प्रॉपर्टी। व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन? पहले तो ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज खाली एफ एक्स हुआ तो मैं उसको इवन फंक्शन बोलूंगा, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स हुआ तो उसको मैं ऑड फंक्शन बोलूंगा। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्लियर है ना भाई? ओके अच्छा, इफ अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 8 में एक स्पेसिफिक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, ये क्या है? माइनस ए टू ए होता है ऑलवेज, यानी देख के पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज करना है इसमें। माइनस ए टू ए यानी माइनस 2 to 2, माइनस 3 to 3 ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो माइनस ए टू ए इज, ये मैं पूरा अच्छे से लिख के दूं क्या? ये थोड़ा गड़बड़ है, हाँ मैं लिख के देता हूं ये चीज। पॉइंट नंबर 8 जरा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन माइनस ए टू, यस इसका एक क्वेश्चन आता ही है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a f x dx and minus a to a f x dx is equal to 0। ये दो अलग अलग चीजें आपको याद रखनी, एक जगह पे ये लिखा है, एक जगह पे ये लिखा है। कब मुझे ऊपर वाला यूज करना है, कब मुझे नीचे वाला यूज करना है? ये कब यूज करोगे? when fx is even function, और ये कब यूज करना है? when fx is odd function, ठीक है? और इवन फंक्शन कब बोलोगे? f of माइनस एक्स इज एफ एक्स, और ऑड फंक्शन कब बोलोगे? f of माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। चलो कूदे, सम्स के ऊपर कूदे। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप में यहां पर कवर करके देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये वाली टाइप को जरा ध्यान से देखो, ये वाली टाइप मोस्टली दे गो ऑन आस्किंग दिस टाइप ओनली, यही आता है मेजॉरिटी जगह पे, रिपीटेडली दे आस्क दिस, बराबर है? तो ये टाइप को जरा ध्यान से देख लो क्या है और क्या ऑब्जर्व करना है इसमें। यहां पर न्यूमरेटर में जो भी एक टर्म है वो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में रिपीट होता रहेगा। जैसे कि न्यूमरेटर में क्या है? x प्लस 4, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, तो देखो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 है, नहीं ये पूरा का पूरा टर्म कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में वो रिपीट होता रहेगा, बराबर है? चलो इसको सॉल्व करो प्लीज, ये सम को सॉल्व करो, लिख के करो ये सम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। मैं प्रॉपर्टी 6 का यूज करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 6, x के जगह पे a माइनस एक्स लिखेंगे बिकॉज ये 0 to 3 है। तो अब आपको x के जगह पे 3 माइनस एक्स लिखना है। ये था इक्वेशन 1, जो क्वेश्चन दिया उसको आप इक्वेशन 1 ले लो, लेट दैट बी i, यहां से शुरू करना क्वेश्चन को, और इक्वेशन 1 लिख के करो प्लीज।
अब मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करता हूं और मैं जहां जहां x है, x के जगह पे 3 माइनस एक्स लिखूंगा। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 बनेगा i इक्वल टू 0 to 3, x के जगह पे 3 माइनस एक्स लिखना शुरू कर दिया। 3 माइनस एक्स, जहां जहां x दिखता है वहां पर आप x 3 माइनस एक्स लिखोगे। एंड 3 माइनस एक्स लिख के उसको सिंप्लीफाई करने पे आई विल गेट 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स एंड हियर ऑल्सो x प्लस 4। लेट दैट बी इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। क्या ऑब्जर्व किया? जो न्यूमरेटर में टर्म था डिनोमिनेटर में रिपीट हुआ था, और डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा टर्म था वो अब वापस से न्यूमरेटर में आ चुका है। 7 माइनस एक्स, यहां पर भी देखो 7 माइनस एक्स आ गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करता हूं तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा वाला इक्वेशन। यू विल गेट कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 मिलेगा। ये बहुत बार लिखा है, हर एक जगह पे लिखा है, यानी आपको लिखने में तकलीफ नहीं होगी, फटाफट कर सकते हो। वेरी टिपिकल टाइप। क्या बोला? वन का इंटीग्रेशन x, एक बार 3 डालो, एक बार 0 डालो, आंसर इज 3/2। ये हो जाए तो बोल देना, लिख के करो प्लीज, लिख के। यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज किया है, बराबर है। यहां पर 0 to a था, ए भाई एक मिनट सुनो, अभी बाद में कहानी चालू कर दे रहा। ये जो 4th सम है एंड 5th सम है, सेम पैटर्न के सम है और वो आपको लिखने हैं। अच्छा, यहां पर एक करेक्शन है, याद है ना ये करेक्शन? ये इसमें करेक्शन है, 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर होना चाहिए। देखो नया बुक में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 5 में। इसको इधर स्क्वायर करना है, इधर स्क्वायर करना है। ठीक है, चलो 4th सम, यहां पर a to b है, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी? f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ये दोनों सम लिख के प्रैक्टिस करो, ये दोनों सम लिख के प्रैक्टिस करो। सेम पैटर्न, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसमें मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक सम आने ही वाला है, इसका जाना ही नहीं चाहिए टाइप के सम में। और ये आपने कभी लिखा ही नहीं होगा, बिकॉज ये शॉर्ट एग्जाम्पल में। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा चलते रहो, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करना है। ये आपका तेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर x है ना, वो बाहर है, स्क्वायर बाहर है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लोगे,
और अब x के जगह पे क्या लिखोगे? a प्लस बी माइनस एक्स। करो, ट्राई करो, सेम वे, पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है, और ये लिख के प्रैक्टिस करो। सेम चीज करनी है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, लेकिन लिख के करो। और यही सब पूछ लिया तो नाच के आना, नाच के, बिकॉज आपका 6.2 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, चैप्टर डन, यही है बस। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कुछ तकलीफ हुआ क्या ज्यादा? नहीं ना, मिलेगा ही मिलेगा मार्क्स आराम से। जो तकलीफ वाले सम से आपने लिख के खत्म कर दिया अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं ना कल, चिंता क्यों करते हैं? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो हो गया ना आपका, फिर क्या है? इसका 5 मार्क का वेटेज है चैप्टर का, 5 मार्क, 2 ही एक्सरसाइज है, और जो डिफिकल्ट सम से कर लिया आपने। चौथे का आंसर 3/2 आना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, b माइनस ए अपॉन 2 आना चाहिए। इसका आंसर b माइनस ए, b माइनस ए अपॉन 2 आना चाहिए इसका आंसर, और इसका आंसर 3/2 आना चाहिए। किधर? प्रितेश वीरा, सुपर, ऑब्वियसली यस। करो, ये कंप्लीट हो जाए तो बोलो। हंसते हंसते करो, लाओ आंसर, 5 मार्क कंफर्म करके जाओ। ऑनलाइन वाले कितने भी बैठे हैं, जरा लिखा क्या 4th सम एंड 5th सम लिख के किया गया? सॉल्व यानी सॉल्यूशन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस, ठीक है। ये करेक्शन कर देना, ये स्क्वायर को खाली बाहर लेना, बस ब्रैकेट के बाहर।
पूरा बहुत बड़ा मिस्ट्री। नया बुक में करेक्शन हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ, ऑनलाइन वालों किसी के पास नया बुक है तो नया बुक में करेक्शन हुआ है कि एज इट इज है? यही है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये एक शॉर्टकट है, सुनो। ओए, ये टाइप का सम अगर सीए फाउंडेशन में आया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट b माइनस ए अपॉन 2 फॉर्मूला। यही प्रूफ था उसका, b माइनस ए अपॉन 2। देखो यहां पर b क्या है? 7 है ना? 7 माइनस 4 अपॉन 2 आ गया 3/2। यानी अगर आपके एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलो खत्म। तो 6.2 एक्सरसाइज पूरा आपके पास है, जिसके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है, कोई तकलीफ नहीं है। ये सेम टू सेम सम्स है, देखो ये सेम पैटर्न के सम्स, चारों के चारों सम्स। क्लियर? सारे सॉल्यूशंस आपके पास है इसके रिलेटेड, तो ये सॉल्व कर लेना। फ्रॉम माय साइड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में अब कुछ बचता नहीं है। सेवेंथ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसका 4 मार्क का वेटेज है। यस यस, लेकिन फिर भी ये अच्छे से करो। अभी भी कोई डाउट पूछा था कि सर 2 कब लेने का, 4 कब लेने का, बता रहे हैं? तो एक काम कर लेते, जरा 5 मिनट का वेट कर लेते हैं, रेस्ट ले लो, और रेस्ट के बाद विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, ठीक है? और उसके में भी 4 मार्क मिलना चाहिए आपको, बता रहे? करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, 4 मार्क का वेटेज है, और उसमें भी बहुत एक ही सम, 1 या 2 सम रिपीट 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 पूछते रहते हैं। यानी अगर आपने 10 पेपर सॉल्व किए होंगे तो पता चलेगा 1 या 2 ही सम करने हैं आपको, बराबर ना? चलो पूरा कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं क्या है कैसे है। ये रिगार्डिंग पैराबोला थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उन लोग ने। पैराबोला पहले 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था एज अ सब्जेक्ट, कॉनिक्स नाम था चैप्टर का, जिसमें पैराबोला, एलिप्स, सर्कल वो सब आता था, हाइपरबोला वो सब आता था। बट नाउ यू डोंट हैव दैट चैप्टर, बट एक खाली उन लोग ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि 4 टाइप के पैराबोलास होते हैं। पहला वाला y² इक्वल टू 4ax, यानी ये टाइप, ये आपका x एक्सिस y एक्सिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, y² इक्वल टू 4ax, यानी ये इतना पार्ट कवर करता है यहां से यहां तक का, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है एंड 4th क्वाड्रेंट में भी है। क्लियर है ये? y² इक्वल टू -4x है तो ये आपका पैराबोला बनता है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। सेम वे x² इक्वल टू 4by, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। ये सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड 4th पैराबोला जो नीचे की तरफ है, कैन आई से 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट में, ठीक। देन रिगार्डिंग एलिप्स थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है। 2 टाइप के एलिप्स होते हैं, 2 टाइप के एलिप्स। एक ये y एक्सिस x एक्सिस, यानी ये वाला एक एलिप्स है जिसका इक्वेशन इज व्हाट, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, वेयर a इज ग्रेटर देन b, यानी दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ, बराबर है? तो a इज दिस पार्ट एंड b इज दिस पार्ट, तो a इज ग्रेटर देन b, ये एक एलिप्स है।
दूसरा वाला एलिप्स देखोगे तो फॉर्मूला सेम लगेगा आपको, सेम फॉर्मूला, बट या पर ए इज लेस देन बी, यानी आपका ये वाला एलिप्स बनता है, दिस पार्ट इज लेसर देन दिस पार्ट। दो एलिप्स हैं, चार पैराबोला। क्लियर है ये इक्वेशंस? ओके, ये खाली इंफॉर्मेशन था, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। चैप्टर यहां से शुरू होता है, चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है, एरिया अंडर द कर्व, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, यानी आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज कहां पर है वो दिखाया है यहां पर, कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं हम एरिया फाइंड करने के लिए। नाउ एरिया फाइंड करने के लिए जरा देखो क्या क्या लिखा है, वो चीज ध्यान से रखना। टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व वी स्टेट ओनली, ये क्या क्या लिखा है देखो जरा, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फाइंड एरिया ए, यानी ये वाला पार्ट ढूंढना है मुझे, ये वाला पार्ट ढूंढना है ए, दिस एरिया मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? बाउंडेड बाय, बाउंडेड यानी क्लोज फिगर, बाउंडेड बाय कर्व, ये देखो ये कर्व है जिसका इक्वेशन इज व्हाट, y इक्वल टू समथिंग फंक्शन, बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस जरा देख लो ये एक्स एक्सिस है, बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एंड बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b, any line which is parallel to y axis is always x equal to something, x equal to 2, x equal to 4, वो लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होता है, यानी चार लाइन का जो क्लोज फिगर है उसका एरिया ढूंढना है मुझे, तो दिस इज माय फॉर्मूला, ये है मेरा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx, खत्म। ये आपका फॉर्मूला है। ये इन लोग ने एक बार y लिखा, एक बार fx लिखा, एक बार एरिया लिखा, ये सब चीजों से कंफ्यूज मत होना, बराबर है? पक्का? चलो मैं खाली ड्रॉ करके देता हूं क्या किया मैंने। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एंड दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है x इक्वल टू a और एक है x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस है। तो ये क्लोज फिगर ढूंढने के लिए a, माय फॉर्मूला इज a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, खत्म। फंक्शन ऑफ कर्व, फंक्शन ऑफ कर्व, बस इतना ही याद रखना। क्लियर है? ये जो भी आंसर प्रोवाइड करेगा इज नथिंग बट एरिया, और आप एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हो, बराबर ना? इट इज अ स्क्वायर यूनिट। क्लियर है पार्ट? ये लिखने की जरूरत है कि समझ गए हो? ठीक है। वो आपका मेन पार्ट है। सेम वे अगर कुछ ऐसा है y एक्सिस पे एरिया रहेगा तो सेम चीज है, खाली फंक्शन का इंटीग्रेशन और ये आपके लिमिट्स। अच्छा, ऐसा कोई एरिया ढूंढने का रहेगा तो ये क्रॉस वाला, बीच वाला, कहने से मैं ये वाला एरिया ढूंढूंगा, ये कंप्लीट एरिया ढूंढूंगा, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा कंप्लीट वाला, तो बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपका कर्व, एवरीवन प्लीज, एवरीवन, कर्व नीचे की तरफ है, कर्व नीचे की तरफ है, तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा।
बट एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो आप मॉड्यूलस लिखोगे बस। यानी इतना याद रखना कि अगर आपका आंसर एरिया का नेगेटिव आया, बिकॉज आपको पता थोड़ी चलेगा कर्व देखे कि नीचे कि ऊपर, अगर आपका एरिया का आंसर नेगेटिव आया तो यू जस्ट हैव टू कैंसल दैट नेगेटिव साइन। आपको नेगेटिव साइन को अवॉइड करना है। क्लियर है ये? ठीक है। चलो जाओ सम पे जाओ सीधा सीधा। शॉर्ट एग्जांपल, सारे के सारे सम्स कर लेते हैं इसके, सारे के सारे लिख के करो फटाफट, यानी इसका 4 मार्क जाना ही नीचे आपका। सुनो क्या क्या पूछा है। अच्छा पहले तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रॉ करने जाओगे तो फंस जाओगे। अगर आपने आड़ा टेढ़ा डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बर्बाद हो गए। समझाइए, आपको 4 चीज चाहिए। कौन सी? कर्व, एक्स एक्सिस और वो 2 पैरेलल लाइंस। तो यहां पर क्लियरली दे दिया, कर्व दे दिया और 2 लाइंस दे दिए। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, क्लियरली बोल दिया एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। चलो फटाफट सॉल्व करो। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वायर dx। क्या मिला भाई? आ गया? हाँ वेरी गुड, 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा आपका फंक्शन क्या है? y ना। इधर देखो y स्क्वायर दिया है, ये जरा ध्यान देना। ऑलवेज y होना चाहिए, y इक्वल टू समथिंग फंक्शन। तो y की वैल्यू क्या होगी? इधर y की वैल्यू क्या होगी? 2√x। स्क्वायर रूट निकालोगे आप। y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है तो y इक्वल टू 2√x होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। डायग्राम ड्रॉ करने मत जाना प्लीज, अटक जाओगे। हो गया खत्म? अच्छा अभी ये एक सम है, दैट इज सी वाला पार्ट इसका। ये 2 तो आपने कर लिए बराबर है, इसको जरा स्टार करो। तीसरा वाला सम, तीसरा वाला सम। यहां पर देखो माइनस से चालू हो रहा है और +2 आ रहा है, तो आपको -1 से 0 लेना है और 0 से 2 लेना है। 2 इंटीग्रेशन करना है प्लीज, और दोनों को मॉड्यूलस साइन में डालना प्लीज। कौन सा वाला नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव मालूम नहीं है। क्लियर है ये? तो इसको जरा ध्यान से करो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने? वो A to B बीच में C है मालूम, तो आपने A से C गया, C से B गया, दैट प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन -1 to y dx जो लिखा है ना, उसको मैं रीराइट करके देता हूं आपको। एरिया इज इंटीग्रेशन -1 से 2 y fx y dx।
ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा -1 से 0 -2x dx प्लस 0 से 2 -2x dx, और ये दोनों के दोनों मॉड्यूलस पे रखना। और आपको आंसर आना चाहिए 5 स्क्वायर यूनिट्स। आया क्या 5? ये भाई ये कब करना क्लियर है ना? तो ये जरा स्टार करके रखो, ये थोड़ा अलग था। चलो आगे बढ़ो। तो विद दिस शॉर्ट एग्जाम्पल्स डन, 3 सम कर लिया आप लोग ने। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये पैराबोला वाला सम देखो। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम कर लिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार कर दो, इसको पैराबोला वाला सम है। Find the area of the region bounded by the parabola. Bounded by the parabola y square equal to 16x. अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, y square equal to 4ax टाइप। अच्छा, y square equal to 4ax टाइप कहां कहां जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। यानी आपको पूरा का पूरा एरिया ढूंढ करना, पूरा का पूरा एरिया ढूंढना है। पैराबोला जितना एरिया कवर करता है वो पूरा एरिया आपको ढूंढना है, समझाइए। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, जिसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू 4√x, बराबर है, 4√x लिखूंगा। अब लाइन x इक्वल टू 4 एंड इनसे स्टैंडर्ड पैराबोला, यानी वो ओरिजिन से ही शुरू करता है ऑलवेज, बराबर है। तो आपके जो 2 लाइंस है वो एक है 0 और x इक्वल टू 4 आपको दे दिया, समझाइए। तो आपको लेना है 0 से लेके, ये आपका x इक्वल टू 0 हुआ और ये आपका x इक्वल टू 4 हुआ, ये कर्व हुआ, बराबर है, क्लियर। और ये x एक्सिस हुआ है। डू अग्री, ये पार्ट आप जब फॉर्मूला यूज करते हो, व्हेन यू राइट डाउन फॉर्मूला, तो खाली आपको आधा ही देगा वो पार्ट, बिकॉज वो ऑलवेज x एक्सिस से लेके बाउंडेड का। व्हाट इज योर फॉर्मूला? a इक्वल टू इंटीग्रेशन व्हेन आई राइट डाउन 0 to 4 fx dx। जब आप में लिखते हो ये फॉर्मूला y dx, तो डू अग्री ये वाला जो फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो ये क्या क्या कवर करता है? बाउंडेड रीजन। कहां से बाउंडेड रीजन? x एक्सिस, कर्व एंड 2 पैरेलल लाइंस। एंड यू डू एग्री व्हेन आई यूज दिस फॉर्मूला, मुझे खाली ये आधा वाला पार्ट ही मिलेगा, बट मुझे पूरा का पूरा पैराबोला चाहिए, पूरा का पूरा पैराबोला जितना एरिया कवर करता है वो चाहिए। तो मैं 2 टाइम्स लिखूंगा। आई होप ये 2 टाइम्स क्यों लिखा क्लियर है, अब समझे हो? कब 2 लेना है, कब 4 लेना है, बिकॉज वो ऑलवेज x एक्सिस से कट करता है व्हेन यू राइट डाउन फॉर्मूला। तो x एक्सिस से जब आप कट करोगे तो मुझे खाली इतना वाला एरिया ही मिलेगा, एंड सिंस इट इज सिमेट्रिक, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया सेम ही होता है, तो मुझे खाली वो 2 टाइम्स लिखना है, बस याद रखना। अगर निर्मय अच्छा बात, अच्छा पूछ लिया। अगर आप पैराबोला, एलिप्स या सर्कल वाला कोई क्वेश्चन है तो इसका डायग्राम इज वेरी इजी, स्टैंडर्ड डायग्राम्स है उसके जैसा नहीं है कि कर्व वाला कुछ अलग मिलेगा, बराबर है। तो व्हेनेवर दे आस्क फॉर पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। उसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, बहुत ही इजी होता है वो डायग्राम, पक्का ये। तो इन दिस, यस, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। चलो ये सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो, खत्म करो, पहले ये लिख के खत्म करो।
ओ भाई लिख के करो प्लीज, खाली देखो मत, खाली लिख के करो। ये सब जितना भी प्रैक्टिस है लिख के करो, लिखने में पता चलता है कहीं पे अटक रहे हो तो। इसका 4 मार्क जाना नहीं चाहिए। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। क्या आ रहा है? 128/3 आ रहा है क्या? 128/3। कई बार तो आपको ये याद भी हो जाएगा कि ये सम है तो इसका आंसर यही होगा। स्क्वायर यूनिट्स लिखना भूलना मत। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना प्लीज, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। चलो भाई जाओ आगे। ये भाई आया क्या? चाहो आगे जाओ, 1 मिनट। एक मिनट, अब तू बोलेगा। ये थर्ड सम देख, ये थर्ड वाला नीचे वाला सम, ये वाला सम देख और चेक कर क्या पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व देख के पता चलता है कि वो पैराबोला का कर्व है, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। बराबर है, यानी डेफिनेटली आपका जो कर्व दिया है वो ऐसी कर्व होगी। बराबर है, y इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। बराबर है, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 ही पूछा है, नहीं 0 भी नहीं पूछा है, यहां पर बीच में से पूछा है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। बराबर है, एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस है लाइंग इन द। आपको पूरे पैराबोला का एरिया पूछा है कि खाली रिस्ट्रिक्टेड पार्ट पूछा है? अच्छा, अगर पैराबोला पूछा होता तो मैंने यहां पर 2 किया था मल्टीप्लाई। बराबर है, अब यहां पर रिस्ट्रिक्टेड पार्ट पूछा है, आपको पूरा पैराबोला नहीं पूछा है, तो ये जरा ध्यान देना 2 मल्टीप्लाई नहीं करोगे वहां पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन डिफरेंस समझा दोनों में? कहां पर 2 लेना है, कहां पर नहीं लेना है। यहां पर मुझे यहां पर 2 नहीं लेना है, क्लियर है, और सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। पक्का? तो ये 1 to 4 होगा, 1 to 4 रूट ऑफ 16, बिकॉज एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इज 16y दिया है, तो व्हाट इज एक्स का वैल्यू? 4 रूट y। तो ये 4 रूट y लिखेंगे हम लोग। बराबर है, 4 रूट y, 4 बार आ जाएगा, खत्म, सम डन। और इसका डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मर जाओगे। स्टैंडर्ड पैराबोला याद है, सर्कल याद है, एलिप्स ऐसा कुछ आया सिंपल सिंपल तो डायग्राम ड्रॉ करो, अदरवाइज डायग्राम ड्रॉ करने मत जाओ। चलो ये चौथा सम वेरी इंपॉर्टेंट, एलिप्स वाला सम, एलिप्स वाला सम जाऊं। अच्छा, एलिप्स वाले सम के लिए ये खाली फॉर्मूला आपको इतना पार्ट जो ब्रैकेट में लिखा ना वो याद रखना है, स्टैंडर्ड। और देखो ये गिवन करके ही दे दिया था, क्वेश्चन में ही दे दिया है, ये देना पड़ेगा बिकॉज साइन इनवर्स वाला कोई भी सम आपके सिलेबस में नहीं है, देना ही चाहिए। देखो गिवन करके दिखा है, लेकिन अभी समझ के चलो, सुनो, नहीं दिया तो
देना चाहिए बिकॉज लॉजिकली देना चाहिए, बिकॉज साइन इनवर्स वाला इसके सिलेबस में नहीं है, और ये क्वेश्चन में भी देखो गिवन करके दिया है, और अब तक कहीं पे भी बोर्ड में पूछा है कि ये सा नहीं पूछा है, बराबर है। बट प्लीज सिंस इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक करके जाओ, पक्का ये लिख के करेंगे। अच्छा क्या क्या याद रखना है? हम लोग ने रूट वाला फॉर्मूला सीखा है, रूट वाला इंटीग्रेशन में दो, उसमें क्या क्या था? एक्स स्क्वायर क्या क्या सी, पेज नंबर में बोलता हूं, पेज नंबर पे जाओ। पेज नंबर 131 पे जाओ, पेज नंबर 131। कल ही सीखे हम लोग ने दो फॉर्मूलास। पहला वाला फॉर्मूला था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दूसरा वाला फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बराबर है। अरे बड़ा वाला फॉर्मूला ना, बड़ा वाला फॉर्मूला याद है? कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था। क्यों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं? बिकॉज साइन इनवर्स वाला पार्ट आता है उसमें, समझिए। तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला या एलिप्स में लगेगा। चलो ये फॉर्मूला पूरा x अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 2 होता है, एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 होता है। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, बिकॉज साइन पाई बाय 2 1 है ना, साइन 91 होता है, और साइन ऑफ 0 इज 0 होता है, याद है ना? और साइन वाला ट्रिगो वाला सब बचपन में किया रहेगा। बट ये सारे वैल्यूज आपके 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। एक सम के लिए आपको ये याद रखना है, बस स्पेसिफिक चीजें करूं। अच्छा देखो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। अच्छा यहां पर कहीं पे भी बोला है कि a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a, ऐसा कहीं पे बोला गया? तो विल कंसीडर कि a इज ग्रेटर देन b, बराबर है। विल कंसीडर द a इज ग्रेटर देन b। चलो मुझे पहले तो y का वैल्यू ढूंढना होता है, y का वैल्यू ढूंढ लेते पहले। ये आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, y का वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को नीचे रखते हैं, बाकी ये वाला पार्ट को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, ये वाला पार्ट इधर रखता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं, बराबर है। एलसीएम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्लियर है भाई? और ये बी स्क्वायर को सामने मल्टीप्लाई किया, बराबर है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज वाई का वैल्यू? प्लस और माइनस बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू मिल गई मुझे। व्हाट इज योर फॉर्मूला? एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y। जब आप एरिया वाला फॉर्मूला यूज करते हो, डू अग्री मुझे यही पार्ट मिलेगा 0 से लेके a तक, कर्व एक्स एक्सिस। बट मुझे पूरा एलिप्स का फाइंड करना है, पूरा एलिप्स। तो पूरा एलिप्स 4 जगह में बटा हुआ है, तो मुझे खाली 4 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है, बराबर। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a, बिकॉज ये 0 से शुरू हो रहा है, x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू a, बराबर है, 0 टू a। ये कर्व और ये x एक्सिस, तो ये 4 पार्ट आ गया आपका। ये एक पोर्शन प्रोवाइड करेगा, पूरा एलिप्स मिलता है 4 पोर्शन में, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माय y का वैल्यू इज दिस, y आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो 4 टाइम्स दिस, तो b बाय तो ऐसे भी बाहर निकल जाएगा, बराबर। रूट ऑफ दिस बचेगा, कहना से रूट ऑफ दिस सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दे दिया क्वेश्चन में। एक बार डालोगे a और एक बार डालोगे 0, तो आपको पाई बाय 2 मिल जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। एक काम करो प्लीज, यू राइट डाउन दिस, ये लिख के करो, ये सम लिख के करो, पूरा सम लिख के करो, चौथा वाला सम। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व
and the line, curve and the line, bounded by the curve and line x equal to y equal to 4. यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बोला नहीं है ना, कर्व दोनों में जाएगा ना, तो आपको 2 लेना है, बिकॉज ये कर्व कौन सा है, पैराबोला है। तो खाली कर्व बोला तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर कि वो पैराबोला का मुझे एरिया ढूंढना है, समझा? वो वाले सम में क्या था, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो मेंशन किया था उधर, इधर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। दैट मींस एरिया ऑफ द कर्व यानी पूरा का पूरा पैराबोला लेना है आपको, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंस क्लियर है? क्या बेटा? तो फिर तो एक ही पार्ट आएगा ना, तो एक ही पार्ट आएगा। फिर वो मैं कंसीडर करूंगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट पे रिस्ट्रिक्ट किया वो चीज को, बराबर है? एवरीवन, ये फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला सम प्लीज लिख के करो, फोर्थ वाला सम एंड फिफ्थ वाला सम। लिख के प्रैक्टिस करो, बस खत्म हो गया भाई, इतना ही है, डन। यानी 4 मार्क आपके पास आएंगे। दोनों सम लिख के करो प्लीज, फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे, और थोड़ा सर्कल के बारे में भी बोलना है मुझे। कहां तक पहुंचे हो आप लोग? चौथा सम लिखा? मैं तो क्या बोलूंगा मालूम है कि आप लोग के पास टाइम है, अभी 15-20 मिनट टाइम है, तो ये सारे सम सॉल्व कर लो ना फटाफट। यानी 7.1 ही हो, एक ही है। या तो एक काम करो, ये वाला 3 कर लो बस, ये छोड़ दो, ये तो सिंपल है, बराबर है? ये 3 सम कर लो पूरा सॉल्व करके। ये तो कहीं पे भी नहीं बोला ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, एक्स एक्सिस एंड गिवन एरियाज। वो तो सीधे सीधे फॉर्मूलाज है। वो बहुत गंदा सम है, दे डोंट आस्क। वो लास्ट मिसलेनियस में सम है, वो मत कर, वो मिसलेनियस का सम है, वो मैंने सॉल्व करवाया था, पूरा सॉल्यूशन भी है आपके पास, बट डोंट डू दैट प्लीज, बर्बाद हो जाओगे। अब खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोच के चल, नॉलेज वाला पार्ट हो गया खत्म, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोच के चल। अच्छा यहां पर बताओ, आप 2 मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? करना है। एरिया ऑफ द सर्कल, कैन आई से इट इज सेम, एब्सोल्युटली सेम एज एलिप्स? ये x² अपॉन 1 y² अपॉन 1 है ना? अरे सर्कल और एलिप्स में कोई फर्क, ये सर्कल है और ये एलिप्स है, बराबर है? तो उसमें भी 4 आएगा आपका आंसर। चलो ये दोनों सम करो, तीनों सम करो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
ये लिखा आपने सेकंड के लिए। चलो कौन सा बेटा? 3/2 ये चाहिए तेरे को। whenever it is x raised to 3/2 it is always x root x, तो उसको मैं 3√3 लिख सकता हूं। आपको आंसर मिलना चाहिए 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। हाँ बोल, क्या बोला है? पेन से ही बनाओ, पेंसिल से जरूरत नहीं। पेन, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेंसिल से बनाओ। चलो ये तीनों सम लिख के खत्म करो, लिख के हो जाए तो फिर मैं बोलूंगा कि आपका एक्सरसाइज खत्म, 4 मार्क कंफर्म, यानी आपके 5 और 4 खत्म हो गए मार्क्स, 9 मार्क्स क्लियर है। चलो 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 मैं 5-10 मिनट का टाइम देता हूं, प्लीज कंप्लीट दिस, लिख के करो ना। फॉर्मूला बताओ, ये रहा तेरा फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक नहीं है तुम लोग के पास? पेज 156 पे है वो। ऑनलाइन जितने भी बैठे आई होप वो लिख रहे हैं, सम लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2nd, 3rd एंड 4th। यस ठीक है।
काव्य लिख के कर भाई। सुनो, जब आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स है उसको जरा ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखा है, बराबर है? यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा है, तो ये लेंथ जो है ना वो ए होती है, ए लेंथ, समझाइए? पक्का? तो ये 0 से लेके ए तक जाएगा। तो ये वाले सम में देखो, एलिप्स में भी आपने ये वाला सम एक सॉल्व किया है, एलिप्स, ये वाला सम। इसमें देख क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था ना, तो आपने लिमिट क्या लिखी थी, 0 टू ए लिखा था, समझाइए? अच्छा, अगर इधर यहां पर देख क्या बोला है, ये वाले एलिप्स में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लिखा है, तो 0 से लेके 2 तक जाएगा, पक्का? तो इसमें a इज व्हाट 2 एंड b इज व्हाट 5, ठीक है? और इधर क्या है, इधर अपॉन 25 कर लो। सुनो, आपको कोई कंफ्यूजन है ना तो क्या करो मालूम है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 है ना, ये 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर लो, यानी यू राइट डाउन दिस एज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स का ही फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। सर्कल एंड एलिप्स में ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, एलिप्स देखो, एलिप्स क्या होगा, जहां पर ये लेंथ ज्यादा होगी, ये छोटी होगी। सर्कल में क्या होता है, दोनों इक्वल होती है, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो ए एंड बी आर इक्वल इन दिस केस, यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी, समझाइए? तो सर्कल एंड एलिप्स में फर्क नहीं है। यहां पर देखा, दोनों जगह पे 25 है, यानी ए एंड बी दोनों 5 है। तो आपको 0 to 5 लेना है, 0 to 5, बिकॉज वो नीचे 25 है, तो ए का वैल्यू इज 5। क्लियर? अच्छा, ये वैल्यू कहां से आया हो तो मालूम है ना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अरे वाई स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट। ये वर्किंग करके आपको निकालना है, मैं निकाल के देता हूं इधर भी। वाई स्क्वायर अपॉन 25, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर अपॉन 25, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज वाई का वैल्यू, 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझाइए? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? लिखा तो पता चला ना कि कहां पर डाउट आ रहा है, लिखते नहीं तो हाँ 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 करके निकल जाते थे। लिखो प्लीज, लिखना इंपॉर्टेंट है।
हाँ ठीक है ठीक है, चलो विद दिस फ्रॉम माई साइड, हाँ चलो फ्रॉम माई साइड ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हुआ, बस इतना ही है। कौन सा क्वेश्चन रिपीटेडली दे आंसर, अगर आपने पेपर्स लिखे हैं तो मालूम मालूम। पैराबोला, एलिप्स वाला कि पैराबोला वाला? एलिप्स वाला नहीं आता, लेकिन वो भी करके जाओ प्लीज, मैंने करवा दिया है। एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, 3 चीज बहुत ध्यान से करो प्लीज। क्या क्या? और उसका आइडेंटिफिकेशन, बाइफर्केशन मैंने दे दिया, कब लेना है कब नहीं करना, बराबर है। चलो खत्म, चैप्टर डन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 एक्सरसाइज हैं, तो क्या मैं एक आध एक्सरसाइज अभी कर लू ना? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला कर लेता, तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेता हूं, बराबर है, यानी आपको खाली क्लियर हो जाए कि क्या ऑर्डर है और क्या डिग्री है, ठीक है। 10 मार्क का वेटेज है चैप्टर का, 10 मार्क। ओ भाई, ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क है, हाँ और 6 एक्सरसाइज है, बराबर है। बहुत ध्यान से करना ये चैप्टर को। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बोलोगे किसको? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है y, depends only on one independent variable, let's say x, is called ordinary differential equation। यानी आपके differential equation में होता क्या क्या आता है उसमें, या तो definition जो लिखा है यहां पर उसमें देख लो। An equation involving dependent variable, that is y, independent variable, that is x, derivative of dependent variable with respect to independent variable, यानी dy by dx is called differential। यानी ऐसा इक्वेशन जहां पर y होगा, x होगा, dy by dx या सेकेंड ऑर्डर dy by dx होगा, बराबर है। ऐसे इक्वेशंस को आप बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, it is the order of highest order derivative occurring in differential equation। यानी आपके differential equation, पूरे differential equation में जो highest order derivative present होगा, that is order of differential equation। जैसे कि ये वाले equation में dy by dx present, यानी first order derivative, तो order of differential equation is 1। ये वाले equation में अगर आप देखते हो तो highest order of derivative क्या है? second order डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहीं पे भी स्क्वायर नहीं करने जाना है, ये खाली वे ऑफ राइटिंग है। डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, बराबर है। तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, बताइए यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको? 2, तो ऑर्डर इज 2, समझाइए। डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर इज 1। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट
highest order derivative present in that equation. Next one, degree of differential equation. degree को जरा ध्यान से करना. It is the power of highest order derivative. यानी highest order derivative, खाली कोई भी ऑर्डर नहीं, highest order derivative जो भी होगा उसका पावर जो है, that is called as degree of differential equation. And when all the derivatives are made free from fractional indices, यानी fractionals को आपको निकाल देना है, रेडिकल साइंस को निकाल देना है, कोई नेगेटिव साइन देगा तो उसको निकालना है. उसके बाद जो मिला, यानी पावर में नेगेटिव साइन भी होता है ना कई बार, तो उसको भी अवॉइड करना है, बराबर है. वो सब निकालने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उससे आपको डिग्री मिलेगा. जैसे कि पहला वाला ये वाला इक्वेशन देखो, यहां पर व्हाट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है ना, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके पावर में क्या है? 1. तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. अच्छा मुझे बताओ, ऐसा कुछ होता तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू 1 प्लस एक्स dy by dx the whole cube plus y equal to 0. Then order is 2 because highest order derivative is 2. Highest order derivative के ऊपर पावर क्या है? 1. तो आपका डिग्री इज 1. डोंट सी दिस, समझाइए. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, ये वाले सम में पहले तो ये स्क्वायर रूट साइन, रेडिकल्स, वो सबको हटाना पड़ेगा. तो डू एग्री, मुझे दोनों बाजू क्यूबिंग करना पड़ेगा. क्यूबिंग करके मैं लिखूंगा ये वाला इक्वेशन. अब बताइए ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है? ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3. परफेक्ट. अच्छा ऐसा कुछ आया है अपॉन में, फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को पहले अवॉइड करना है. ये dy बाई डी एक्स को सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर बन जाएगा 2x प्लस 7. नाउ बताइए ऑर्डर क्या है? 1 एंड डिग्री क्या है? 2. क्लियर? तो ये ऑर्डर एंड डिग्री वाला पार्ट क्लियर हो गया. इसके रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 8.1. जरा फटाफट बोलते जाओ. ऑर्डर बोलो एंड डिग्री बोलो. ऑर्डर 2, डिग्री 1. नेक्स्ट ऑर्डर 2, डिग्री 2. वेरी गुड. 4 and 1 बराबर है. नेक्स्ट ये 3 ऑर्डर है ना, ये y ट्रिपल डैश किया. ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 3 और 2 बराबर. ये y डैश 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 किया है. इधर बताइए, पहले तो डू अगर ये स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में करना पड़ेगा. इसको लिखते हैं. स्क्वायरिंग करने पे 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज रेस टू 2 कैंसिल हो जाएगा. बराबर है. इधर एलसीएम, इधर एलसीएम और उसको सामने मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये dy बाई डी एक्स का क्यूब, ये सामने मल्टीप्लाई. तो डू अग्री, dy बाई डी एक्स ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 5. ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 5. 2 and 1 क्लियर है. वेरी गुड. इसको मैं क्यूबिंग या तो फिर मैं रेस टू 6 कर लूंगा. रेस टू 6 बोथ साइड्स, तो डू एग्री आपका 3 and 1 आएगा. क्लियर? बस. तो आज मैं खाली फर्स्ट एक्सरसाइज पे छोड़ रहा हूं. बराबर है. कल सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वो सब चालू करेंगे. तो कल लास्ट लेक्चर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग. बराबर है. चलो 1 मिनट.